वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आप अवगत हैं, लगभग ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी से नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। एक यूनिवर्सिटी है जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, यहाँ से रिक्रूटमेंट नहीं आई थी, है ना। आप सभी कमेंट करें सर यहाँ का क्या अपडेट्स है, अपडेट्स दीजिए, इस यूनिवर्सिटी में कब वैकेंसी आएगी। तो इसी के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसके बारे में बात करेंगे। और आप अवगत हैं, अभी फ़िलहाल कोल्हान यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, प्रभारी में है कौन, वहाँ के कमिश्नर साहब जो हैं, जो आईएएस होते हैं, वो प्रभार में हैं। अब उनके सानिध्य में ही सारा काम होना है। चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का न्यूज़ है आपका, और ये लगातार .in के माध्यम से मैं आप सभी के बीच ये न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। लगातार .in के माध्यम से ये न्यूज़ आप सभी के बीच है। यहाँ पे आप देखें, ये वेबसाइट है आपका लगातार .in, जो झारखंड से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी की खबरों को अधिकतर प्रमुखता से छापती है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी नीट बेस्ड 37 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले की होगी जाँच। कई अधिकारी और कर्मचारी घेरे में, राजभवन ने दिया आदेश। जैसा कि आप अवगत हैं, पहले भी यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट हुई थी, इसमें से 37 नियुक्तियाँ में गड़बड़ी पाई गई थी, है ना। गड़बड़ी पाई गई थी, वो मामला राजभवन चला गया था और राजभवन ने अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उस समय उसे गेस्ट फैकल्टी कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया, नीट बेस्ड। ये पुराने वाले की बात कर रहे हैं। अब इनका नियुक्ति का जाँच होना है, और जाँच कौन करेंगे, तो राजभवन से आदेश आए, कमेटी बनेगी, है ना, कमेटी के माध्यम से जांच होगा। तो नई जो भर्ती है उस पर तो अभी हम कह सकते हैं संदेह के बादल हैं। संदेह के बादल इसलिए हैं क्योंकि जब पुरानी में ही इतने कह सकते लफड़े हैं, और अभी फ़िलहाल वीसी भी नहीं है ना, जो कमिश्नर साहब, उनको खुद ही 10 काम है। और आपको ये पता होगा कि अभी आप न्यूज़ अगर रेगुलर देखते होंगे तो क्या होता है ना कि 15 सितंबर को ही आचार संहिता लग सकता है। इस पर चुनाव आपको अक्टूबर में झारखंड का हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा, है ना, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड का भी चुनाव कराने की तैयारी, एक ही साथ तीनों स्टेट का चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि इसका अभी कार्यकाल है 5 जनवरी तक है झारखंड का, लेकिन इसके साथ ही इस चुनाव को आयोग कराने की तैयारी कर रही है। और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जिस प्रकार के हलचलें हैं, जी हाँ, अक्टूबर में ही आपका चुनाव हो जाएगा, कार्यकाल से पहले ही। और हम भी, आप अगर कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये देखिए, ये उनका वेबसाइट है। आप यहाँ देखें, कहीं भी नोटिफिकेशन के बारे में नहीं है। एक नोटिफिकेशन निकला था कहाँ, लोकपाल का, जो कि जून में निकला था, लोकपाल का, है ना। ट्राई प्रोजेक्ट क्लिक किया यहाँ पे, और इधर इसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये वैकेंसी आती नहीं दिख रही, क्योंकि पुराने वाले में जांच के आदेश आ गए हैं राजभवन से। अब इनका निष्पक्ष से जांच होना है, ठीक है। तो आवश्यकता आधारित सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में राजभवन ने जांच का आदेश दिया है। इसके बाद विश्वविद्यालय के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों कर्मचारी में हड़कंप है। मामले की समुचित और निष्पक्ष जांच हुई तो विश्वविद्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी फंस सकते हैं, है ना। शुक्रवार की देर रात विश्वविद्यालय को राजभवन का पत्र प्राप्त हो गया है, और अभी यहाँ पर हलचल तेज है। तो नई वैकेंसी के बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो पूरे पिछले 8 से 9 साल पहले जितने भी नीट बेस्ड शिक्षकों की नियुक्ति है, सबकी जांच होनी है। पहले तो 37 जिसका मामला गया था राजभवन, उनका जांच होगा ही, और अगर ज़रूरत हुआ तो सभी की जांच करा सकता है। क्योंकि देखिए, जब आप पर शक बढ़ जाता है ना, तो आपका एक एक कर सकते हैं, जो भी आपका कहीं भी गड़बड़ी है नज़र आएगा, उसको फिर से जांच किया जाएगा। तो फिलहाल अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी इन्हीं सब में फंसा हुआ है ना। और उसके बाद वहाँ का कह सकते हैं कि जो अभी वीसी साहब हैं, वो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनको खुद ही 10 काम रहता। और जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन है, अभी आपका इलेक्शन अक्टूबर में कराने की तैयारी कर रही है चुनाव आयोग। तो इलेक्शन अगर अक्टूबर में आपका हो गया तो इसके लिए आचार संहिता आपका सितंबर में ही लग जाएगा। 15 सितंबर के बाद आपको आचार संहिता लग जाएगा, 15 सितंबर के बाद। तो समय भी बहुत कम है। इतने कम समय में अगर इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। फिर नोटिफिकेशन भी अगर आ जाती है तो फिर उसको फॉर्म भरने का 1 महीने का समय दिया जाएगा, फिर उसको इंटरव्यू भी कंडक्ट करना। अगर वैकेंसी भी आ जाती है ना, तो ये वैकेंसी लटक जाएगी, और ये वैकेंसी फिर चुनाव के बाद चली जाएगी। चुनाव में फिर नई सरकार आएगी और ये प्रक्रिया सुस्त पड़ जाएगी, है ना। हो सकता है यही सरकार अगर रिपीट हो तो भी चुनाव के बाद काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, कुछ दिन कह सकते हैं ना, एक हनीमून पीरियड रहता है सरकार का। तो उस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता अधिकारियों पर
या किसी संस्थाओं पर वो भी अपना हनीमून पीरियड मनाते हैं, आराम रिलैक्स करते हैं 2 से 3 महीना, इसके बाद फिर वो काम पे लगते हैं। तो ये वैकेंसी फ़िलहाल जो कोल्हान यूनिवर्सिटी की है वो फ़िलहाल अभी कर सकते हैं स्टे है, लटक गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसे कोई अपडेट्स आती है आप सभी को इसकी सूचना यहाँ पर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी क्वेरीज हैं आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।